नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RS हिस्ट्री वाला पे। हमने पिछली क्लास में जो अभिलेखों की चर्चा की, अब उनसे आगे वाले अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। हमारा जो पहला अभिलेख है वह है जालोर का अभिलेख। जालोर का अभिलेख, जो जालोर का अभिलेख है वो 1118 ईस्वी का है। जो में जालोर जिले के जालोर दुर्ग में तोपखाना की इमारत पर लगा हुआ मिला। तोपखाना की इमारत पर लगा हुआ मिला। जो ये अभिलेख है जो वर्तमान में जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्तमान में जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? जो जानकारी है वो ये मिलती है कि जो परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ जी के आबू यज्ञ से बताई गई है। आबू यज्ञ से बताई गई है। और दूसरी बात इसमें, जो परमाणु की जो जालोर शाखा के प्रवर्तक है, परमाणु की जालोर शाखा के प्रवर्तक कौन है? वाकपतिराज। हाँ, तो ये जालोर का अभिलेख है वो 1118 ईस्वी का है और जालोर जिले के जालोर दुर्ग में तोपखाना की इमारत पर लगा हुआ मिला, जो वर्तमान में जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। जिसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ जी के आबू यज्ञ से बताई गई है। वो परमाणु की जालोर शाखा की प्रवर्तक वाकपतिराज को बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया। वो अपना अगला चिला लेकर नाडोल का चिला लेकर नाडोल का शिलालेख जो 1141 ईस्वी का है, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाडोल के सोमेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? पहला तो ये स्थानीय शासन व्यवस्था, ये स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए बड़े महत्व का है। बड़े
महत्व का है, क्योंकि इसमें शहरी बड़े नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। अगला है भाट उस युग यानी 1260 ईस्वी के अंदर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे। वह व्यापार किया करते थे। हाँ, तो जो अपना नाडोल का अभिलेख है वो 1141 ईस्वी का है और नाडोल के सोमेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसमें लिए बड़े महत्व का है, क्योंकि इसमें बड़े नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों यानी गाँवों का विभाजन किया गया है। और उस युग में 1260 ईस्वी में भाट एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग व्यापार किया करते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है किराडू का शिलालेख। किराडू का शिलालेख जो 1261 ईस्वी में है, जो बाड़मेर जिले के किराडू गांव से प्राप्त हुआ है। किराडू गांव के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ। ये इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। भाषा को क्या है? संस्कृत। और इसमें परमाणु की उत्पत्ति है जो वशिष्ठ जी की आबूयक से बताई गई है। वशिष्ठ जी के आबूयक से बताई गई है। किराडू का लेख जो कि 1261 ईस्वी का शिलालेख है, जो बाड़मेर जिले की किराडू गांव से प्राप्त हुआ। किराडू गांव में एक शिव मंदिर है, वहां से प्राप्त हुआ है और इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो परमाणु की उत्पत्ति है वो वशिष्ठ जी के आबूयक से हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपना अगला शिलालेख है लोणोसई की प्रशस्ति।
लूणू सही की प्रशस्ति या आबू दिलवाड़ा की प्रशस्ति, आबू दिलवाड़ा की प्रशस्ति। जो अपन को 1230 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो सिरोही जिले के देलवाड़ा गांव के लूणू सही मंदिर से प्राप्त हुई है। लूणू सही मंदिर से प्राप्त हुई है। इस अभिलेख के लेखक सुखचंद्र है। और इसकी जो भाषा है इसकी वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा। इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आबू के परमार शासकों वास्तुपाल व तेजपाल के वंश का वर्णन मिलता है। वंश का वर्णन। लूणू सही की प्रशस्ति, जिसे आबू दिलवाड़ा की प्रशस्ति भी कहा जाता है, ये 1230 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो में सिरोही जिले के देलवाड़ा गांव में एक लूणू सही मंदिर है, वहां से प्राप्त हुई है। इसके लेखक सुखचंद्र है और इसकी भाषा संस्कृत भाषा है। और इसकी जानकारी है, हमें इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो आबू के परमार शासक है वास्तुपाल और तेजपाल, उनका वर्णन मिलता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो अपन इसके आगे बातचीत करें। तो इसके आगे की बात देखते हैं क्या है। इसमें एक और जानकारी दी गई है कि तेजपाल ने देलवाड़ा में लूणू सही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। नेमिनाथ का मंदिर अपनी पत्नी अनुपमा देवी के श्रेय के लिए बनवाया। श्रेय के लिए बनवाया। और इस मंदिर का जो प्रतिष्ठा की वो विजय सेन सूर्य ने की। विजय सेन सूर्य ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की। तो इसमें एक और जानकारी है कि तेजपाल ने देलवाड़ा के लूणू सही नामक एक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया, जो कि अपनी पत्नी अनुभव देवी के श्रेय के लिए बनवाया था। तो इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा की थी वो विजय सेन सूर्य ने की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला शिलालेख है गंभीरी नदी की पुल का लेख।
गंभीरी नदी के पुल का लेख, गंभीरी नदी के पुल का लेख, गंभीरी नदी के पुल का लेख जो कि 1267 ईस्वी का है। जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिले के, चित्तौड़गढ़ जिले के गंभीरी नदी, गंभीरी नदी के 9वें कोठे से प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण खिज्र खान ने करवाया, खिज्र खान ने करवाया। गंभीरी नदी के पुल का लेख जो 1267 ईस्वी का शिलालेख है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी के पुल के 9वें कोठे से प्राप्त हुआ है। इसका निर्माण है जो खिज्र खान ने करवाया था। आप इस हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है बिट्ठू का लेख। बिट्ठू का शिलालेख जो कि 1273 ईस्वी का है। कब का है? 1273 ईस्वी, जो में पाली जिले के बिट्ठू गांव से प्राप्त हुआ है। बिट्ठू गांव हुआ है। इसमें मैं मारवाड़ के आदि पुरुष राव सिंहा, जो सेतु कंवर का पुत्र था, सेतु कुंवर का पुत्र था। राव सिंहा है, राव सिंहा की मृत्यु होने पर, राव सिंहा की मृत्यु होने पर उसकी स्त्री पार्वती ने वहां देवली स्थापित की, देवली स्थापित की। जो बिट्ठू का लेख है जो 1273 ईस्वी का है, जो में पाली जिले के बिट्ठू गांव से प्राप्त हुआ। जो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मारवाड़ का जो आदि पुरुष है राव सिंहा, जो सेतु कंवर का पुत्र था, और राव सिंहा की मृत्यु होने पर उसकी स्त्री पार्वती ने वहां देवली स्थापित की। अब हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख जो 1273 ईस्वी का है। 1273 ईस्वी का शिलालेख है, जो में उदयपुर जिले के चीरवा गांव से प्राप्त हुआ है। चीरवा गांव के मंदिर से प्राप्त हुआ, मंदिर से प्राप्त हुआ। इसकी रचना
रत्न प्रभु सूरी ने की, रत्न प्रभु सूरी ने की, जो जिसके गुरु भुवन सिंह सूरी थे, भुवन सिंह सूरी। इसका जो शिल्पी है वो पार्श्व चंद था, पार्श्व चंद, जिसके गुरु रत्न प्रभु सूरी, रत्न प्रभु सूरी थे। जो इसकी भाषा है वो संस्कृत भाषा है और इसकी लिपि नागरी लिपि है, इसी है नागरी लिपि। चीरवा का शिलालेख जो 1273 ईस्वी का शिलालेख है, जो उदयपुर जिले के चीरवा गांव में एक मंदिर से प्राप्त हुआ, जिसकी रचना रत्न प्रभु सूरी ने की, जिसके गुरु भुवन सिंह सूरी थे, जिसका शिल्पी पार्श्वचंद था, जिसके गुरु रत्न प्रभु सूरी थे। इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि है जो नागरी लिपि है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला शिलालेख है रशिया की छतरी का शिलालेख, जो हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कौन सा है? रशिया की छतरी का शिलालेख। रशिया की छतरी का शिलालेख, रशिया की छतरी का शिलालेख जो 1274 ईस्वी का है, 1274 ईस्वी, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिले के, चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल, राजमहल एक जगह है, उसके राजमहल के पीछे उत्कीर्ण मिला, उत्कीर्ण मिला। इसका जो रचयिता है वो प्रिय पटु का पुत्र वेद शर्मा है, प्रिय पटु का पुत्र वेद शर्मा। रचयिता कौन है? प्रिय पटु का पुत्र वेद शर्मा। इससे में जानकारी क्या प्राप्त होती है, यानी किन के बारे में ये जानकारी देता है? मेवाड़ की गुहिल वंशीय, मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक, गुहिल वंशीय शासकों के बारे में जानकारी देता है, शासकों के बारे में जानकारी। बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से लेकर नरवर्मा तक की जानकारी देता है। और 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में के जनजीवन वह प्राकृतिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। जनजीवन व प्राकृतिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। रशिया की छतरी का शिलालेख है जो 1274 ईस्वी का शिलालेख है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण प्राप्त हुआ, जिसका रचयिता वेद शर्मा है, जो किसका पुत्र है? प्रिय पटु का पुत्र है। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मेवाड़ की गुहिल वंशी शासकों के बारे में ये हमें जानकारी जानकारी देता है, यानी कि उनके बारे में जो साक्ष्य देता है वो है।
किससे कौन से राजा तक बप्पा रावल से नरवर्मन तक की जानकारी देता है। 13वीं शताब्दी के जनजीवन व प्राकृतिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। तो आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।